एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आई विल होप यू गुड इन योर होम। और आप लोग कैसे हैं मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो गाइज़ आज का व्लॉग हम स्टार्ट करते हैं। आज अभी बज रहे हैं 6 और मैंने अपने घर का सारा काम कंप्लीट कर लिया है और शिवू भी बस सो के अभी उठने वाला है। मैं उसको 7:30 बजे उठाती हूँ। और जैसे कि सबको पता है कि समर वेकेशंस ख़त्म हो चुके हैं और अब बच्चे स्कूल जाने लगे हैं। तो शिवू का भी फर्स्ट डे था जो मैंने व्लॉग बनाया था। किसी ने नहीं देखा होगा तो आप चैनल पर जाके देख सकते हैं। तो आज उसका 1 वीक कंप्लीट हो गया। आज सैटरडे था और लास्ट वो सैटरडे को ही गया था। तो अब उसका क्या हो रहा है कि वो 2-3 दिन तो इतने अच्छे से गया, फिर अब क्या हो रहा है कि वो रोए जा रहा है कि मैं नहीं जा रहा, मुझे बहुत देर में लेके आते हो। ये है सब, मतलब बच्चे करते हैं। फिर मैंने ये सब चीज़ें मैडम से डिस्कस करी तो उन्होंने बोला कि नहीं बच्चे करते हैं, आप टेंशन मत लो, इसका मन लगने लगेगा तो अपने आप ही ठीक हो जाएगा ये। तो आज उसका पेपर था। वैसे मैंने उसकी प्रिपरेशंस करा दी। अभी 1 हफ्ता हुआ, पेपर भी आ गए, पता नहीं कैसे करेगा। बट मैंने ओरली वगैरह तो उसे सारा याद करा दिया था। बस रिटर्न के ही मुझे थोड़ा सा है कि पता नहीं कैसे करेगा, क्योंकि अभी उसे इतना लिखना नहीं आ रहा है। क्योंकि उसका क्या हुआ कि प्लेवे का टाइम चला गया। अगर वो प्लेवे में चला जाता तो थोड़ा उसकी राइटिंग स्किल्स भी अच्छी हो जाती। तो बस मैंने अपना सारा काम कर लिया। अभी मैं लूँगी अपनी ब्लैक कॉफ़ी। तो साथ साथ मैं खाना भी बनाती रहूँगी, अपनी ब्लैक कॉफ़ी भी आपके साथ शेयर करती हूँ। आजकल मैं क्या कर रही हूँ कि अलग अलग ड्रिंक ले रही हूँ। जैसे एक दिन जीरा वाटर लेती हूँ, एक दिन ब्लैक कॉफ़ी लेती हूँ, एक दिन ग्रीन टी वाटर लेती हूँ। तो ऐसे मैं चेंज कर करके ले रही हूँ। बाकी एक्सरसाइजेस वगैरह मैं कर रही हूँ साथ के साथ ही। और अभी मैं दिखाती हूँ कि शिवू के लिए आज मैं क्या बना रही हूँ। आज उसके जो मतलब मैम ने जो स्कूल से एक कहते हैं ना फूड चार्ट मिलता है, तो उसमें आज उसके क्या था, पराठा और छोले थे। तो आज मैंने उसके लिए छोले और पराठा, वैसे तो पूरी थी लेकिन पूरी शिवू सुबह के टाइम नहीं खाता तो मैंने पराठा बना दिया था। तो चलिए मैं दिखाती हूँ मैंने कैसे छोले बनाए। आज मैंने उसके बिल्कुल सिंपल छोले बनाए। फिर शिवू के पापा के लिए थोड़े से चटपटे करने के लिए मैंने बाद में, शिवू मिर्ची कम खाता है और शिवू के पापा थोड़ा सा है ही कि मिर्ची वो भी कम ही खाते हैं, लेकिन ये है कि थोड़ा बहुत सब्जी में मिर्ची होनी ज़रूरी है। लेकिन शिवू बिल्कुल भी बहुत माइनर खा लेता है, वो भी घी वी डाल के। और वहाँ तो उसको ऐसा कोई भी चीज़ नहीं मिलेगी कि मैं वहाँ पे उसको खिलाऊंगी, तो इसलिए मैंने उसकी बिल्कुल सिंपल सी बनाई है। तो मैं दिखाती हूँ कि मैंने कैसे बनाई। तो चलिए चलते हैं जल्दी से। तो मैं सुबह जल्दी उठ गई थी तो मैंने नॉर्मल वाटर पी लिया था। तो अब मैं पीऊँगी ब्लैक कॉफ़ी, क्योंकि आजकल मैं चेंज कर करके पी रही हूँ। तो बस यहाँ पे मैंने इसमें कॉफ़ी डाली और यहाँ पे मैं बॉइल्ड वाटर डाल दूँगी। और मैं यहाँ पे लेमन भी ऐड कर लेती हूँ, बट आज लेमन मतलब नींबू अवेलेबल नहीं था तो इस वजह से फिर मैंने सिंपल ही पी ली थी। तो ये एक तरह से फ़ैट कटर ड्रिंक है, मतलब ज़्यादातर ये मतलब हमारे पेट की चर्बी को कम करती है, तो ये मैं इसलिए पीती हूँ। और इसके बाद मैं बनाऊँगी छोले। तो सबसे पहले मैंने डाला पैन में तेल, और जैसे कि पता ही है थोड़ा कम तेल में ही बनाती हूँ मैं। और ये मैंने प्याज और लहसुन और टमाटर मैंने कट करके रख लिए थे। तो पहले मैं ना शिवू की बनाऊँगी, मतलब सब्जी उसकी, मतलब मिर्ची नहीं डालूँगी, बाद में इसके पापा वाली में मिर्ची डाल दूँगी। तो बस मैंने यहाँ पे जीरा और प्याज लहसुन डाल दिया और मैं इसको अच्छे से फ्राई कर लूँगी। फ्राई करने के बाद क्या होगा कि अच्छे से भुन जाएगा, तो मसाला जितना अच्छा भुनेगा तो और टेस्ट अच्छा आता है। तो बस इसके बाद मैं भुन चुका है और तेल भी सेपरेट हो गया, तो मैं इसमें टमाटर डाल दूँगी और टमाटर को भी मैं अच्छे से पका लूँगी। और इसको जल्दी पकाने के लिए मैं इसमें नमक डाल लेती हूँ। तो मैंने जब छोले उबाले थे मैंने जब भी नमक डाल लिया था, और अब भी मैं हल्का ही मतलब कम ही रख के चलती हूँ, क्योंकि ये सेंधा नमक है तो थोड़ा पता नहीं चलता। और नॉर्मल बस हल्दी डाल दिया। तो पहले मैं शिवू के लिए रेडी करूँगी, फिर उसके पापा के लिए भी इसी में ही रेडी कर दूँगी, मतलब दोनों अलग अलग बनाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो बस यहाँ पे मैंने कसूरी मेथी डाल दी थी और उबालते समय मैंने दालचीनी का मतलब यूज़ किया था, तो इससे टेस्ट अच्छा आता है। और बस ऐसे ही मैं पैन की मदद से इसको थोड़ा सा गाढ़ा कर लूँगी, जिससे कि अलग अलग ना लगे। बस अब ये पक गया है तो मैं शिवू की निकाल के रख देती हूँ, उसकी बस थोड़ी सी रखनी होती है। तो बस इसको मैंने निकाल के लंच में पैक कर दिया। और अब मैं इसमें डालूँगी मिर्ची और इसके बाद मैं डालूँगी धनिया पाउडर। तो ये बन जाएगी इसके पापा के लिए, क्योंकि वो थोड़ा सा मिर्ची खा लेते हैं, मतलब मिर्ची कम ही खाते हैं। वैसे लाल मिर्च तो मतलब बिल्कुल कम ही खाते हैं, वो हरी मिर्च ज़्यादा खाते हैं, बट मैंने हरी मिर्च का इसमें यूज़ नहीं करा, तो मैंने लाल मिर्च थोड़ी ज़्यादा डाल दी। और बस मैं इसको पानी डाल दूँगी, जिससे कि ये थोड़ा सा ज़्यादा मतलब ना ज़्यादा पतली हो ना ज़्यादा गाढ़ी हो, नॉर्मल को में रहे। क्योंकि मैं रोटी के साथ दूंगी, क्योंकि चावल इन्होंने कल ही खाए थे तो इसलिए ये चावल मना कर रहे थे, तो मैं इसलिए रोटी के साथ के हिसाब से बना लूँगी। बस अब मैं इसको पका के लो मीडियम पे छोड़ दूँगी, थोड़ी देर बाद पक जाएगा। और यहाँ पे मैंने शिवू का पराठा रेडी कर दिया है। तो आजकल हम होम फॉइल यूज़ नहीं कर रहे हैं, हम आजकल बटर पेपर यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि स्कूल में बंद हो गया है होम फॉइल। तो बस मैंने इसके पापा की और इसकी रोटी बना दी। अब मैं जाऊँगी शिवू को उठाने। तो यहाँ मैं शिवू को दूध पिला रही थी, लेकिन वो दूध पीता नहीं है, सुबह सुबह बहुत ड्रामे करता है, आजकल तो बहुत ज़्यादा करने लग गया है। तो बस मैं नहलाने ले जाऊंगी इसे दूध पिला के। क्या हुआ? अरे स्कूल तो जाते ही हैं, जल्दी आ जाएंगे, आज पेपर है, आज जल्दी छुट्टी हो जाएगी। शिवू
चुप हो जाओ। नहीं, चलो जल्दी चलो, ऐसे नहीं करते ना, मेरा बेटा गुड है ना, मैं शाम को घुमा के लाऊंगी। चल जल्दी चल, गुड है, चलो। नहीं लगेगी बहुत देर, आज जल्दी छुट्टी हो जाएगी। तो इसे मना के हम नीचे ले आए हैं, बस अब पार्किंग में से स्कूटी निकाल रहे हैं। मतलब ये रास्ते में भी यही कहता रहता है कि मुझे नहीं जाना, आप लोग मुझे बहुत देर में लेने आते हो और मैं नहीं जा रहा है स्कूल। बस यही इसका ड्रामा रोज का ही है, 2-3 दिन हो गई ऐसे ही कर रहा है बिल्कुल। और स्कूल में जाते हैं ना, मैडम को देखता है जब भी चुप हो जाता है। बस आ गया इसको। तो मैं और शिव के पापा शिव को स्कूल छोड़ आए, वो भी अपने ऑफिस के लिए निकल गए क्योंकि दोनों का लंच मैंने तैयार कर दिया था। तो बस आजकल वो ऐसे ही कर रहा है, नया नया गया ना तो बार बार कहता है मैं नहीं जा रहा, तुम बहुत देर में आते। लेकिन आज उसका पेपर है तो आज उसकी जल्दी छुट्टी हो जाएगी। वैसे 12:30 बजे होती है, तो आज 11:30 बजे होगी, तो आज मैं जल्दी जाऊंगी उसे लेने। तो अब बज चुके हैं 9 और मैं जो पूजा करनी है, पूजा करने के बाद मैं बनाऊंगी अपना ब्रेकफास्ट। तो मैं दिखाती हूँ मैं आज ब्रेकफास्ट में क्या खाने वाली हूँ। तो यहाँ पे बन रहा है मेरा चीला। तो ये थोड़ा सा ना टूट जाता है क्योंकि इसमें ओट्स वगैरह डले होते हैं, प्याज होते हैं ना, तो ये थोड़ा सा ना मेरे से तो ऐसे ही होता है कि टूट जाता है। कभी तो बहुत अच्छा बनता है, कभी और इतनी मेहनत करने के बाद भी ये थोड़ा सा टूट गया है। तो अब मैं मतलब 1 कटोरी दही खाती हूँ सुबह, क्योंकि मैं ब्रेकफास्ट में अच्छे से नाश्ता कर लेती हूँ जिससे मेरा पेट फुल रहता है। तो टाइम हो गया शिव को लाने का, 11:30 बज चुके हैं। तो अब मैं जाती हूँ लेने। तो मैं दिखाती हूँ कि वो रोएगा या हंसेगा, दिखाती हूँ उसका रिएक्शन। स्कूल में आपके क्या कर रहे हो आप? ये सुबह तो आप रो रहे थे, आप रोते क्यों हो सुबह? बताओ ना, रोते क्यों आप? स्कूल नहीं जाना? क्यों? अच्छा। तो अब बज चुके हैं 2 और अब हम सोच रहे थे कि परसों शिव का बर्थडे है, तो मैं सोच रही थी उसके लिए कपड़े वगैरह ले आती हूँ और मार्केट भी। और आज मौसम भी बहुत अच्छा हो रहा है, तो मैंने सोचा मैं और शिवू चलते हैं। तो पहले हम जाएंगे क्रॉस रिवर मॉल, उसको वहाँ पे गाड़ी वाड़ी घुमानी है क्योंकि वो बहुत दिन से मेरे पीछे पड़ रहा है कि मुझे गाड़ी चलानी है। तो मेरे साथ जाएगी हर्षा, तो मैं दिखाती हूँ। अभी पहले मैं हर्षा को लूँगी घर से, फिर हम जाएंगे मॉल, फिर जाएंगे रोहताश नगर, वहाँ से इसकी शॉपिंग वगैरह करेंगे। कुछ मुझे भी सामान लेना, मैं वो भी लूँगी। तो चलिए चलते हैं। तो सबसे पहले हम आ गए थे रोहताश नगर में, क्योंकि रोहताश नगर में इस टाइम भीड़ कम भी थी क्योंकि दिन का टाइम था। और यहाँ पे मैं हमेशा यहीं पे ही आती हूँ शिव के कपड़े लेने के लिए। एक तो इनके यहाँ पे क्या होता है कि लेटेस्ट कलेक्शन मिलता है और प्राइस भी बिल्कुल रीज़नेबल रहते हैं, तो मुझे यहीं ज़्यादा अच्छे से पसंद आते हैं। क्योंकि बॉयज़ में ऐसा होता है कि वैरायटियाँ बहुत कम मिलती है। अगर मैं दूसरी दुकान पर जाती हूँ और ये कहती हूँ कि शिव के बर्थडे है और उसके लिए ऐसा कुछ कपड़े वगैरह दिखाओ, तो बहुत ज़्यादा हैवी लुक में दिखाते हैं, तो मुझे ये सब चीज़ें पसंद नहीं आती। लेकिन यहाँ पे क्या है कि एक बार बता दो कि भाई हमें नॉर्मल कैजुअल में चाहिए और ट्रेंडिंग में चाहिए, जो भी ट्रेंडी क्लोथ्स होते हैं बच्चों के इस टाइप से, तो इस शॉप पे मिल जाते हैं। तो मैं पहले ही एक ही शॉप पे गई और मैंने सारी शॉपिंग यहीं से कर ली है। तो यहाँ पे शिव को बस एक पैंट मैं उसको दिखा रही थी कि तू ये वाली देख ली, अच्छी लग रही है। तो वो उसने बोला कि मम्मा मुझे तो आर्मी वाली पैंट लेनी है। पता नहीं उसको क्या मतलब हो गया है कि बस मुझे मुझे तो आर्मी ही बनना है और मैं तो फौजी ही बनूंगा, क्योंकि वो शॉर्ट्स वीडियो देखता है ना, तो उसको ये है कि मुझे आर्मी वाले कपड़े दिलाओ। तो उसको समझ में नहीं आ रहे थे, तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, अब मिल जाएगा। तो फिर उसकी पसंद का एक मिल भी गया था। और यहाँ पे हम टी शर्ट्स वगैरह पसंद कर रहे थे, तो बहुत मुश्किल से पसंद आ रही थी क्योंकि एक तो ये ज़्यादा हाई रेट बता रहे थे इसके। लेकिन फिर इसके बाद इन्होंने दिखाया तो फिर हमें एक ही समझ आई, तो हमने ले लिया। तो मतलब अच्छी थी, क्वालिटी बहुत अच्छी थी टी शर्ट्स की भी। ऐसा नहीं था कि रंग वंग फेड हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत अच्छी क्वालिटी में देते हैं। और इसके बाद हम क्रॉस रिवर नहीं गए। क्रॉस रिवर पहले सोचा था कि जाएंगे, लेकिन हमने बाहर से देखा कि यहाँ पे स्टॉल्स वगैरह लग रहे हैं, अगर कुछ पसंद आएगा तो हम ले लेंगे। तो यहाँ पे हर्षा टी शर्ट्स वगैरह देख रही थी, वो टी शर्ट्स वगैरह ज़्यादा पहनती है, तो वो टी शर्ट्स वगैरह ढूंढ रही थी। और ये मतलब ये अग्रवाल फन सिटी मॉल है, तो इसके सामने स्टॉल्स लगे हुए थे। तो यहाँ पे आज मतलब ये मैंने फ़र्स्ट टाइम देखे हैं, मतलब पहले भी मैं आई हुई हूँ लेकिन मैंने आज ये पहली बार ही देखे थे। तो ये मेट्रो होलसेल भी है अंदर, मेट्रो मॉल भी। ज़्यादातर यहाँ पे क्राउड ना मेट्रो मॉल का ही रहता है, अंदर लोगों को जाने के लिए ज़्यादातर वही रहता है कि वहाँ पे जाते हैं लोग। और यहाँ पे आप देख सकते हैं लेटेस्ट कलेक्शन है। और यहाँ पे अभी मौसम भी बहुत अच्छा हो रहा था, आज तो ऐसा था कि मौसम भी बहुत बढ़िया हो रहा था, तो शॉपिंग करने का और भी मज़ा आ गया था। और यहाँ पे आप देख सकते हैं डेनिम की स्कर्ट्स लग रही थी, सच्ची बताऊँ मुझे बहुत ही अच्छी लगी। और ये ओनली 500 में थी। जब मैं लेने जाती हूँ ना, जब मुझे नहीं मिलता है ऐसा कलेक्शन, और फिर मुझे हार के कुछ ना कुछ लेना ही पड़ता है, और जिस दिन मुझे नहीं लेना होता सब मिल जाता है। और यहाँ पे हर्षा को नाइट सूट पसंद आया था रेड और वाइट में, लेकिन उसे बड़े में नहीं मिला, वो छोटे बच्चों के में मिला था। तो
उसका मन मार के वो बार बार पूछी कि आंटी इस वाले में हो तो दे दो, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, ब्लू वाले में, अगर आपको ब्लू वाले में लेना है बड़ों का तो वो है, वो आप ले सकते हो। तो वो ढूंढवा भी रही थी। मैंने कहा आंटी एक बार देख लो, अगर रेड और वाइट में मिल जाएगा तो देख लो। वो कह रही नहीं, ब्लू एंड वाइट में अगर आपको लेना है तो इसमें से ले लो। बट ये फिर उसको पसंद नहीं आया। फिर इसके बाद हम आ गए मॉल में और शिव यहाँ पे चला रहा है गाड़ी और मेरे पीछे बहुत दिन से पड़ रहा था कि मम्मा मॉल में चलेंगे, मॉल में चलेंगे। और जब से स्कूल जाने लगा ना तो ये और ज़्यादा अपसेट हो गया था। तो मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, इसको घुमा भी लाती हूँ, इसका मन भी चेंज हो जाएगा। और इसके बाद हमने खाया था बर्गर वगैरह, क्योंकि बाहर ज़्यादातर बर्गर ही मिलता है। और यहाँ पर आके जब मैं बाहर आती हूँ ना, इसलिए मुझे बाहर आना बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि बाहर जाते हैं ना तो कुछ ना कुछ मुँह में जाता ही है खाने के लिए। और यही सबसे बेकार चीज़ होती है डाइट में, कि बाहर जाओगे और उल्टा सीधा खाओगे तो वो डाइट बिगड़ जाती है। और मेरे साथ ऐसा होता है कि अगर मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ या कुछ कर रही हूँ तो मैं डाइट ज़रूर लेती हूँ, तो ये चीज़ें गड़बड़ हो जाती है। हम आ गए हैं घर पे और 6 बज गए हैं। वैसे हम टाइम से निकले थे ना घर से, तो हम आराम से 5-6 बजे घर में आ जाते हैं, तो कोई दिक्कत भी नहीं होती। और वैसे भी ईद का टाइम था ना, तो थोड़ा सा जल्दी आ गए थे हम, क्योंकि मार्केट में बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही थी। बस अब शिव का 2-4 सामान रह गया था, तो शिव के पापा कहते वो मैं दिला लूँगा। तो बस मैं और अभी शिव के पापा दोबारा से मुझे कपड़े चेंज करके फिर जाना पड़ेगा शूज़ लेने के लिए उसके। तो पहले हम जाएंगे शूज़ लेने, फिर मैं आपको पूरा कलेक्शन दिखाती हूँ कि मैंने आज क्या क्या शॉपिंग करी शिव के लिए। और वैसे परसों तो व्लॉग आएगा ही, तो वो मैं आपको ज़रूर शेयर करूँगी। तो पहले मैं ले आती हूँ शूज़, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये आज मैंने पूरा दिन शॉपिंग करी है जो शिव के बर्थडे के लिए। तो मैंने सोचा था कि ये वाला मैं उसको स्कूल में पहनाऊंगी, और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आर्मी वगैरह वाला कह रहा था, तो ये दोनों मैं शाम को पहनाऊंगी जब वो दादी के साथ केक काटेगा। और ये मैं एक्स में ले आई थी, टी शर्ट अगर गंदी वगैरह करी तो चेंज कर दूंगी। और ये मैं उसके शूज़ ले आई थी। तो बस यही आज उसका मतलब बर्थडे के कपड़े थे उसके। अच्छा, मुझे बताना ज़रूर कमेंट में कि आपको कैसे लगे। तो यही शॉपिंग हमने करी थी आज। और अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना, और मिलते हैं शिव के बर्थडे वाले व्लॉग में। तो जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।